Hi friends, welcome to Vocab with Nikunj. Before we start, as usual, I'll suggest you to put on your headphones. ठीक है, चलिए आज बहुत सारे वर्ड है, अराउंड 25 प्लस वर्ड्स हैं. चलिए देखते हैं क्या क्या इसकी इनकी मीनिंग्स है और क्या क्या स्किल्स में यूज किए हैं. तो आज का जो एडिटोरियल है वो जो श्रीलंका में गवर्नमेंट है उसके बारे में, जो स्टेट है उसके बारे में बात हो रही है. ठीक है, ऑन द फॉल ऑफ द राजपक्सास. फर्स्ट वर्ड इज अंडरस्कोर. अंडरस्कोर मीन्स इम्पोर्टेंस बताना किसी की. ठीक है, तो फॉर द राजपक्सास इन पब्लिक एस्टीम tells us the importance of limits of muscular nature as well. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज एन वर्ड व्हिच इज अपराइजिंग. मींस अ कॉन्फ्लिक्ट इन व्हिच वन फैक्शन ट्राइज टू wrest कंट्रोल फ्रॉम अनदर. एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट, एक ऐसा झगड़ा जिसमें एक जो ग्रुप है वो दूसरे से कंट्रोल लेना चाहता है. तो यहाँ पे बात हो रही है पब्लिक अपराइजिंग की, जो कि राजपक्सा से कंट्रोल लेना चाहते हैं. ठीक है, एंड व्हाट डज इट डू? इट मार्क्स द एब्रप्ट fall of a political branch that has been dominating the country for the better part of the last decades and a half. ये जो इंसिडेंट है, ये जो अपराइजिंग है, ये क्या मार्क करता है? ये मार्क करता है एब्रप्ट फॉल. एब्रप्ट का मतलब एक्सीडिंगली सडन एंड अनएक्सपेक्टेड. हिंदी में बोले तो अप्रत्याशित, बिल्कुल अचानक से, तो जो पॉलिटिकल ब्रांड है राजपक्सा का, उसके फॉल की बात हो रही है कि एब्रप्ट हुआ है बिल्कुल. ठीक है, वेनरेटेड बाय लार्ज सेक्शन ऑफ द मेजॉरिटी सिन्हालीज एज अ नेशनल हीरो. वेनरेटेड का मतलब होता है रिगार्ड विद फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट, जिसको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता हो. तो जो राजपक्सा फैमिली थी, उनको जो वहां की मेजॉरिटी सिन्हालीज है वो बहुत ही रिस्पेक्ट से देखती थी एज अ नेशनल हीरो हु डिफीटेड द लिबरेशन टाइगर्स. ठीक है, बट मिस्टर महिंद्रा could never have imagined that his teeming support base would be replaced by swarming protesters. तो जैसा मैंने आपको बताया है कि किसी भी वर्ड के कई सारे सेंसेस होते हैं. ठीक है, यहाँ पे देखिए दो वर्ड है, टीमिंग और स्वार्मिंग. दोनों के कई सारे अलग अलग मीनिंग है, लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में दोनों का मतलब एक ही निकल के आ रहा है. ठीक है, एक ही सेंस में जो रहा है. हालांकि टीमिंग का मतलब थोड़ा सा पॉजिटिव होता है, जो कि यहाँ पे दिख भी रहा है कि मिस्टर महिंद्रा ने कभी सोचा भी नहीं था कि जो टीमिंग सपोर्ट है, जो उनका चलता फिरता जो एग्जिस्टिंग सपोर्ट है, दैट वुड गेट रिप्लेस्ड बाय स्वार्मिंग प्रोटेस्टर्स. स्वार्मिंग मतलब कि जो मधुमक्खियां छत पे बैठती है तो दे स्वार्म. तो वैसे चलते फिरते प्रोटेस्टर्स से रिप्लेस हो जाएगा. So vehemently opposed to him that he would have to leave his residence. और वो ऐसे रिप्लेस होगा, इतने जो रिप्लेस करेंगे वो इतना ज्यादा गुस्सा होंगे, गुस्सा दिखाएंगे कि उन्हें अपना जो रेजिडेंस है वो छोड़ना पड़ेगा. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज अ टर्म, फाइनेंशियल टर्म, इकोनॉमिक क्राइसिस. ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस इज समथिंग व्हिच इज when the economy is in a very low condition, everything is not going as planned, low employment, low prices, low level of trade investment, low enthusiasm, जो कि इस समय श्रीलंका का स्टेटस है. ठीक है, तो ये इकोनॉमिक क्राइसिस की मतलब होती है. तो या demanding resignation with including, but as the economic crisis with a huge shortage of food and fuel uh, became unbearable. ठीक है, अनबेरेबल हमारा नेक्स्ट वर्ड है, मतलब कि इनकेपेबल ऑफ बीइंग टॉलरेटेड और एंड्योर्ड, कि जिसे बर्दाश्त न किया जा सके. इतनी ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस इंटेंस हो गई कि वो इतना ज्यादा शॉर्टेज हो गया फूड और फूड का कि वो बर्दाश्त नहीं किया जा सका. ठीक है, उसकी बात हो रही है. Until a few days, कुछ ही दिन पहले राजपक्सा appeared heedless of the demand. ठीक है, तो राजपक्सा जो थे वो, उन्हें थोड़ा सा भी आशंका नहीं थी, वो काफी कम ध्यान दे रहे थे इस चीज की कि ये डिमांड हो सकती है, किसी की डिमांड, उनके रिजाइनेशन की. एज द कंट्री sought to overcome the crisis from overseas and aid and bailout packages. अगेन अ फाइनेंशियल वर्ड, बेल आउट पैकेज. बेल आउट पैकेज होता है जैसे कि हमारी नेबरिंग कंट्री पाकिस्तान है, इन्हें अभी एक हफ्ते पहले सऊदी से मिला है $8 बिलियन का बेल आउट पैकेज. तो वो ऐसा पैकेज होता है जिससे वो अपनी कंट्री को ठीक करने की कोशिश करते हैं, कंट्री को, ऑर्गेनाइजेशन को. कई बैंक्स को मिलता है बेल आउट पैकेज. ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, फाइनेंशियल टर्म. तो वो कंट्री जो श्रीलंका थी, वो क्राइसिस से निकलने की कोशिश कर रही थी एड और बेल आउट पैकेजेस के द्वारा. ठीक है,
However, as the protests spiraled, स्पाइरल क्या होता है? देखिए, जब भी कोई चक्रव्यूह टाइप का आता है ऐसा कुछ, तो वो गोल गोल घूमता है, तो गोल गोल घूमने को स्पाइरल कहते हैं। आपने स्पाइरल वो भी देखा होगा, जो नोटबुक्स होती है जिसमें वो उस चीज को स्पाइरल कहते हैं। लेकिन यहाँ पे उसका अलग सेंस यूज हो रहा है। यहाँ पे यूज हो रहा है कि राइज क्विकली एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, तो ये मतलब समझने की जरूरत है कि कैसे मीनिंग अलग होती है, लेकिन कोई एक छोटा सा सेंस यहाँ पे अलग यूज होता है। तो जैसे जैसे प्रोटेस्ट जो थे, जो विरोध था, वो स्पाइरल हुआ, वो तेजी से बढ़ा। ठीक है, उसकी बात हो रही है। तो एक वहां पे अटैक हुआ था अमिस्ट पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी। अमिस्ट मतलब बीच में, ठीक है, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के बीच में वायलेंट अटैक हुआ, जिसने सेट ऑफ कर दिया। क्या सेट ऑफ किया? अ सीरीज ऑफ इंसिडेंट। सेट ऑफ इज अ फ्रेज, मतलब इनिशिएट करना, बॉम्ब को सेट ऑफ करना होता है ना, वैसा कुछ। तो एक वायलेंट अटैक ने सेट ऑफ कर दिया सीरीज ऑफ इंसिडेंट दैट रिजल्टेड इन डेथ्स एंड इंजरीज। ओके, even as houses of political leaders including the ancestral is our next word, जिसका मतलब होता है पुरखों से पाई हुई पहले की। यहाँ पे घर की बात हो रही है, तो घर, ठीक है, जो उनका महल या घर जो भी था, including the ancestral home of the Rajpaksas in Hambantota were targeted by arsonist। arsonist is our next word। इसका मतलब होता है criminal who illegally sets fire to property। तो एरसन का मतलब होता है जो इलीगली प्रॉपर्टी में आग लगा दे, जो कि वहां उनके घर में हुआ। ठीक है, ठीक है। मिस्टर महिंद्रा's resignation may not be enough to assuage the protesters and the political instability may continue। इसके प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान दीजिएगा, assuage है। तो इनका जो रेजिग्नेशन है मिस्टर महिंद्रा का, वो इनफ नहीं होगा एज पर द हिंदू कि गुडविल जीता जाए प्रोटेस्टर्स का, और वहां की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कंटिन्यू करेगी। ठीक है, अब नेक्स्ट वर्ड है स्टीयर। स्टीयर का मतलब आपने कार के स्टीयरिंग के बारे में तो सुना ही होगा। ठीक है, तो वहां स्टीयर का मतलब वो भी होता है, और यहाँ पे जो सेंस निकल के आ रहा है कि बी अ गाइडिंग और मोटिवेटिंग फोर्स टू, देश को चलाने की बात हो रही है। ठीक है, तो वो देश को चलाने के विल की बात हो रही है। ठीक है, टुवर्ड्स इकोनॉमिक रिकवरी। The current mood of the public anger may deter anyone who has been associated with the Rajpaksa resign। deter का मतलब होता है प्रिवेंट करना। तो जो अभी करंट मूड है पब्लिक का, वो प्रिवेंट करेगा किसको? कोई भी जो किसी भी तरह से राजपक्सा रिजाइन से एसोसिएटेड है, उनको पावर में आने से। ठीक है, रिजाइन इज आवर नेक्स्ट वर्ड। रिजाइन तब यूज करते हैं जब हमें किसी रूलर के बारे में बताना होता है कि उनका पीरियड कैसे के बारे में बात करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मोदी रिजाइन, और अटल बिहारी वाजपेयी रिजाइन, कांग्रेस रिजाइन, लाइकवाइज। ओके, नेक्स्ट वन इज अ वर्ड डिलेमा। ठीक है, तो इंडिया की डिलेमा की बात हो रही है। इंडिया ने क्या किया? इंडिया ने $3.5 बिलियन का फाइनेंशियल मटेरियल एड दिया श्रीलंका को। लेकिन इंडिया के लिए एक डिलेमा है। कैसे? डिलेमा का मतलब होता है कंफ्यूजन, अनसर्टेनिटी, ये करें या वो करें वाली सिचुएशन। ठीक है, तो कैसे डिलेमा है इंडिया के लिए, आइए देखते हैं। अगर वो सपोर्ट करती रहेगी तो उसे ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि इट इज ट्राइंग टू मेक एन अनपॉपुलर डिजाइन कीप गोइंग। अनपॉपुलर डिजाइन को चलाते रहने की बात हो रही है अगर वो सपोर्ट देता है तो। लेकिन साथ साथ वो अनदेखा भी नहीं कर सकता कि उसके नेबरिंग कंट्रीज में क्या हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है नेबरिंग कंट्रीज में? शॉर्टेजेस परसिस्ट कॉजिंग माइजरी फॉर द कॉमन फोक। आम आदमी के लिए वहां पे शॉर्टेज हैं, जा नहीं रही हैं। ठीक है, और ये क्या कर रही है शॉर्टेजेस? बेसिक चीजों की शॉर्टेजेस, जैसे कि फूड है, फ्यूल है, ये क्या कर रही है? दीज आर कॉजिंग माइजरी। माइजरी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ इंटेंस अनहैप्पीनेस। ओके, नेक्स्ट वन इज द वर्ड डिमाइस। डिमाइस का हम तब यूज करते हैं जब किसी के डेथ की बात करते हैं। यहाँ पे राजपक्सा ब्रांड के खत्म होने की बात हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट वन इज अ वर्ड रिजर्वायर। रिजर्वायर जब किसी चीज की एक्स्ट्रा सप्लाई होती है, जनरली पानी के रिजर्वायर की बात करते हैं। ठीक है, तो ये कहा जा रहा है कि मस्क्यूलर
nationalism or majoritarian mobilization may not be an endless reservoir of support. ये दोनों चीजें एंड्रेस रिजर्वायर अब सपोर्ट नहीं होंगी, सपोर्ट की ऐसा रिजर्वायर नहीं होगा जो कभी खत्म नहीं होगा, मतलब खत्म हो सकता है, और ये हमें याद रखना चाहिए, ठीक है, ये मैसेज कॉन्वे होना चाहिए। एंड these two things, muscular nationalism and majoritarian mobilization will be of no avail, will be without success, ठीक है, इन दोनों का कोई ये दोनों कभी सक्सेसफुल नहीं होंगी जब मासेस, जब आम आदमी फेस इकोनॉमिक हार्डशिप, जब वो इकोनॉमिक हार्डशिप फेस करता है। हार्डशिप का यहाँ मतलब थोड़ा सा सिमिलर है माइजरी से, ठीक है, कि जब स्टेट ऑफ मिसफॉर्च्यून और अफ्लिक्शन होता है, ठीक है, जब प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होती हैं, खाने को नहीं मिलता, एंड यू नो थिंग्स डू नॉट हैपन द वे दे आर सपोज्ड टू हैपन, एंड लाइकवाइज। तो ये थे आज के वर्ड्स एंड फ्रेजेस, आई होप यू लाइक इट। मैंने 2 इकोनॉमिक टर्म्स भी इंक्लूड किए थे, इकोनॉमिक क्राइसिस एंड बिलआउट पैकेज। आई होप यू लाइक दिस today's session. Let me know in your comment section and do like the video and subscribe to the channel. Thank you. Bye bye.